नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 19 तक हमें सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क था। आई होप वो क्वेश्चन आपने सोल्व किया होगा। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड 3 पार्ट दिए हुए जिसमें ए पार्ट है f(x) = sin x प्लस cos x। अगर आपको ध्यान हो कि अगर इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है और कोई पर्टिकुलर पॉइंट कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए नहीं दिया जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करते थे, कोई भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ले लेते थे, है ना। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे, है ना, इसकी हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है ना। और या आपको ये नहीं बोला है कि कहाँ पे फाइंड करनी है ना। कोई x की वैल्यू नहीं दी है कि x = 0 पे कंटिन्यूटी फाइंड करो या x = 1 पे कंटिन्यूटी फाइंड करो। इस कंडीशन में आप किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे फाइंड करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट a b n arbitrary real number, ओके, एंड a belongs to R। ओके, तो वो a किसी भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। आप c ले सकते हो, k ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने a ले लिया कि लेट a be an arbitrary real number। ओके, सो अब हमें इस पे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है ना, x = a पे। सो सबसे फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो लिमिट x टेंडिंग टू a minus f(x) = लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a minus h। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना आपको। ओके, अब आप क्या करेंगे, फंक्शन में a minus h पुट करेंगे। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin a minus h प्लस cos a minus h। ओके, तो आप अब इसका फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके, sin a minus b, sin a cos b माइनस cos a sin b प्लस cos a माइनस b क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो। सो लिमिट, अच्छा लिमिट पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो sin a रहेगा और cos 0 1 होता है, माइनस cos a और sin 0 0 होता है, तो 0 इंटू cos a, ये 0 आ जाएगा, प्लस cos a और इंटू cos 0 1 होगा, प्लस sin a और sin 0 0 होगा, तो 0 इंटू sin a 0 आ जाएगा। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो आएगी sin a प्लस cos a, ठीक है। ये आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) = लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a प्लस h। दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन में पुट करेंगे। दैट मीन्स sin a प्लस h प्लस cos a प्लस h। ओके, तो फॉर्मूला बताओ यहाँ पे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, ये आएगा। अब आप लिमिट पुट करो तो यहाँ पे तो sin a आएगा और cos 0 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे sin 0 0 होगा, 0 इंटू cos a 0 आ जाएगा, प्लस cos a और cos 0 1 आएगा, माइनस sin 0 0 आएगा, तो 0 इंटू sin a, ये 0 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin a प्लस cos a। ओके, तो अब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी sin a प्लस cos a, राइट हैंड लिमिट भी sin a प्लस cos a। अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, स्पेस नहीं है मेरे पास। ओके, अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = a, तो f ऑफ a कितना आएगा यहाँ से, sin a प्लस cos a। ओके, तो अब अगर आप यहाँ से देखें तो आप यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। और वीडियो को पॉज करके नोट करना है, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं कि
लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट a। तीनों क्या है? इक्वल। देयरफॉर this function is continuous. Therefore this function is continuous at x equals to a, and यहाँ पे a है वो एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमको ऐसे सोल्व करना। अब उसने हमसे ये नहीं बोला था कि आपको कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, तो मैंने आपको बोला है कि जब आपसे सिर्फ फंक्शन दिया जाता है और वो सिर्फ आपसे कंटिन्यूटी कमेंट करने के लिए बोलता है, किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछता है, उस कंडीशन में आपको किसी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट या किसी एक नंबर पे फाइंड करना रहता है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में से। ऐसे हम कंटिन्यूटी फाइंड कर लेंगे। अगर इक्वल आ रहा है तीनों, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रही है, देन फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब ये ए पार्ट था। अब जो आपके बी पार्ट दिया हुआ है ना, जो आपका बी पार्ट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये भी इसी प्रकार करोगे। ए एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लोगे, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल के चेक कर लोगे। और थर्ड पार्ट है उसको भी ऐसे ही करना है। जो सी पार्ट आपका दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, उसको भी इसी प्रकार करना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान के। ओके, आर्बिट्ररी एक रियल नंबर मान के। ओके, तो 21 के बी और सी पार्ट आप सोल्व करेंगे। ए पार्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे सोल्व करना है, सेम बी और सी पार्ट आप ऐसे सोल्व करेंगे। इसको नोट डाउन करो, फिर 22 करते हैं। ओके, 21 देखा है, उसके बी एंड सी पार्ट आप करेंगे। 22 क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन फंक्शन, है ना, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट, है ना। आपको कोसाइन फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है, कोसिकेंट की बतानी है, सिकेंट की बतानी है एंड कोटेंजेंट की बतानी है। आप इसको पहचान सकते हो। कोसाइन का मतलब है कोस एक्स की कंटिन्यूटी बतानी है, कोसिकेंट का मतलब है आपको कोसेक एक्स की कंटिन्यूटी बतानी है, सिकेंट का मतलब है आपको सेक एक्स की कंटिन्यूटी बतानी है, और कोटेंजेंट का मतलब है आपको कोट एक्स की कंटिन्यूटी बतानी है। ठीक है, तो इसमें इस 22 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं इनको। सबसे फर्स्ट बस आपको उसने बोला है कि कंटिन्यूटी बताओ। फिर से वही 21 में जैसे किए, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे और उस पर उसकी कंटिन्यूटी हम फाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि सिर्फ उसने ये बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमसे नहीं पूछी है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक आर्बिट्ररी नंबर ले लेंगे। तो सपोज मैं इसका कोसाइन फंक्शन सोल्व करता हूँ, है ना। तो ए पार्ट मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन मतलब कोस एक्स, है ना, कोसाइन मतलब कोस एक्स। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट ए बी एन आर्बिट्ररी रियल नंबर, ओके, एंड ए बिलोंग्स टू आर। आप सी भी ले सकते हैं और के भी ले सकते हैं। ठीक है, लेट ए बी एन आर्बिट्ररी रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू आर। अब बात करते हैं हम सबसे फर्स्ट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की। ओके, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, दैट मीन्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा कोस ए माइनस एच। ओके, अब आप मुझे बताओ कोस ए माइनस बी क्या होता है। कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, लिमिट पुट करो तो कोस ए कोस 0 1 आ जाएगा, प्लस साइन ए और साइन 0 0 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी कोस ए। ओके, अब बात करते हैं किसकी। अच्छा, एक बात ध्यान देना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात होती है तो हमें उनका डोमेन ज़रूर चेक करना है। आप मुझे यहाँ पे बताओ, सबसे पहले डोमेन देखो इसका, है ना, क्योंकि फिर उसको अगर आप वो डिफाइन नहीं हो रहा है तो उसको हमें निकालना होगा। तो इसका डोमेन की अगर हम बात करें, सो डोमेन ऑफ एफ इज़ आर। ओके,
मतलब रियल नंबर, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। अगर जैसे अभी आगे हम बात करेंगे है ना, जैसे कोसेक एक्स को हम 1/sin x लिखते हैं, अब sin x 1 में आ गया है तो sin x 0 कहाँ पे होता है, n पाई पे, तो आपको फिर n पाई निकालना होगा यहाँ से। ओके, अभी उसकी बात करेंगे, अभी तो कोस का डोमेन r है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। सो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx is equal to limit h tending to 0 f of a plus h, that means limit h tending to 0 cos a plus h। cos a plus b क्या होता है बेटा, cos a plus b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। ठीक है, लिमिट पुट करो, सो cos a cos 0 1 होगा माइनस sin a और साइन 0 0 होगा, तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी कोस ए। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाली, अब फंक्शन की वैल्यू। ओके, सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, सो एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा, कोस ए। तो यहाँ से क्या लिखोगे, सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यहाँ से लिखोगे देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a एंड a बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये हमने किया cos x को, तो ऐसे हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है ना। अब आप इसको नोट करो, फिर मैं cosec x बताता हूँ आपको। ठीक है, ओके, तो cos x की तो कंटिन्यूटी मैंने आपको बता दी, क्योंकि cos x रियल नंबर पे डिफाइंड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम बात करते हैं कोसिकेंड की, मतलब कोसेक x की, है ना, सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं कोसेक x की, तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ से कि कोसेक x 1/sin x होता है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोसेक x 1/sin x होता है। ठीक है, अब बात सुनना मेरी, साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है, साइन एक्स एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर जीरो होता है ना। अगर आपको पता हो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th, साइन एक्स एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर जीरो होता है। जैसे अगर एन 1 रखा तो साइन पाई जीरो होता है, एन 2 रखा तो साइन 2 पाई भी जीरो होता है। तो एक्स इज इक्वल टू जैसे ही एन पाई यहाँ पे आएगा तो ये जीरो बनेगा, तो 1/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि पहले आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करने से पहले इस फंक्शन का डोमेन डिफाइन करना होगा। ओके, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करने से पहले वहाँ पे cos x में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्योंकि cos x सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। ओके, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये यहाँ पे जीरो होता है, साइन एक्स एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे जीरो होता है। तो जैसे ही अगर यहाँ पे एन पाई आया तो एन पाई आएगा तो ये जीरो होगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं तो आपको उसकी कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करोगे। कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए पहले फंक्शन डिफाइंड तो होना चाहिए। उस कंडीशन में पहले आप इस फंक्शन का डोमेन लिखेंगे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। ओके, अगर आप डोमेन डिफाइन करेंगे देन आप फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ कोसेक, है ना, कोसेक एक्स, डोमेन ऑफ कोसेक एक्स। ओके, क्या होगा, मतलब ये जहाँ पे जो x होगा वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, किसको छोड़ के, एन पाई को छोड़ के, है ना। सारे रियल नंबर हो सकते हैं किसको छोड़ के, एन पाई को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे ही एन पाई आया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन इसका x इज इक्वल टू रियल नंबर, बस किसको निकाल देंगे, एन पाई को निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करने तो हम क्या लिखेंगे कि लेट ए बी एन आर्बिटरी रियल नंबर a बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू एन पाई, है ना। अब हम इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे फाइंड करेंगे, सारे रियल नंबर के लिए किसको छोड़ के, एन पाई को छोड़ के।
ओके या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये जो a है यहाँ पे सारे रियल नंबर है किसको छोड़ के a इज इक्वल टू एन पाई को छोड़ के, या आप इस तरह से लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू आर माइनस एन पाई, है ना। तो मैंने ऐसे लिखा कि लेट a बी एन आर्बिटरी रियल नंबर a बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट a इज इक्वल टू एन पाई। मतलब ये a सारे रियल नंबर हो सकता है किसको छोड़ के एन पाई को, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे a एन पाई आएगा तो यह फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए a सारे रियल नंबर हो सकता है किसको छोड़ के एन पाई को छोड़ के। ओके अब आप इसकी कंटिन्यूटी फाइंड, बस इतना ही मैंने यहाँ पे बताना। अब आप इसकी कंटिन्यूटी फाइंड कर लो। सो लेफ्ट हैंड लिमिट बात करते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। बेटा यहाँ पे पुट नहीं करेंगे आप, यहाँ पे a माइनस h पुट करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने, उससे आगे क्या सोल्व करोगे, बट यहाँ पुट करोगे तो फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन साइन a माइनस h। ओके तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन साइन a माइनस b क्या होगा, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। अब लिमिट को ये मैंने पढ़ाया था एलजेब्रा ऑफ लिमिट कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम दोनों में लिमिट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन a कोस h माइनस कोस a साइन h। तो यहाँ पे पुट करो लिमिट, तो कोस 0 1 होगा तो ये तो साइन ए आ जाएगा, और यहाँ पे साइन 0 0 होगा, 0 इंटू कोस ए 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी साइन ए, है ना। जब आप बात करोगे राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन साइन a प्लस h। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। जब आप लिमिट पुट करोगे है ना, फिर से डिनोमिनेटर में लिमिट लगाओगे और लिमिट पुट करोगे तो कोस 0 1 आएगा, तो ये साइन a हो जाएगा, और साइन 0 0 आएगा, 0 इंटू कोस ए 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 अपॉन साइन ए, राइट हैंड लिमिट 1 अपॉन साइन ए, और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो भी 1 अपॉन साइन ए आएगी, है ना यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ लिख देना कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। ओके एक्सेप्ट x इज इक्वल टू a लिखना वहाँ पे, है ना। और क्या लिखोगे कि देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट a इक्वल टू एन पाई। मतलब f सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, किसको छोड़कर, एन पाई को छोड़ के। ओके अब ये तो बात हो गई कोसेक x की। अब मैं आपको, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट करना, अब मैं आपको सेक एक्स की कंटिन्यूटी की बात करता हूँ, सेकेंड की, है ना, कि सेकेंड की कंटिन्यूटी क्या होगी। मतलब सेक एक्स तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स। अगर आपको ध्यान हो क्लास 11 में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोस एक्स कहाँ पे 0 होता है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर। ओके कोस एक्स कहाँ पे 0 होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मतलब अगर x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हुआ तो ये 0 होगा, और 1 अपॉन 0 फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसकी कंटिन्यूटी फाइंड नहीं होगी। उस कंडीशन में आप इसका डोमेन लिखेंगे कि डोमेन ऑफ सेक एक्स, मतलब x इज इक्वल टू सारे रियल नंबर किसको छोड़ के, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़ के। तो जब आप अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस आएगा तो फिर वहाँ पे भी क्या लिखोगे, है ना। अब क्या मान लोगे आप कि लेट a बी एन आर्बिटरी रियल नंबर a बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट a इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना। फिर कंटिन्यूटी भी आ जाएगी और यहाँ पे भी a इज इक्वल टू आ जाएगा। अगर आप कोटेंजेंट की बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे, अगर आप कोटेंजेंट की बात करेंगे तो कोटेंजेंट क्या होगा, कोटेक्स होगा ना। तो जैसे फोर्थ पार्ट कोटेंजेंट की बात करें, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स, तो ये 1 अपॉन 10x होगा, है ना। और आपको पता है कि 10x कहाँ 0 होता है, x इज इक्वल टू एन पाई पे, है ना। तो फिर आपको वही करना है कि लेट a बी एन आर्बिटरी, मतलब इसका डोमेन डिफाइन करोगे तो डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन क्या आएगा कोट एक्स का, r माइनस एन पाई,
है ना। तो फिर यहाँ लिखोगे कि लेट ए बी एन आर्बिटरी रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट ए इज इक्वल टू एन पाई, और फिर इसकी भी कंटिन्यूटी आप फाइंड कर लेंगे। ओके, तो मैंने कोसेक्स की और कोसेकेंड की मैंने आपको बताई है कंटिन्यूटी, है ना। कोसेकेंड में कैसे चेक करना मैंने वो भी बताया कि डोमेन में से क्या निकालना है। सेकेंड का भी मैंने ये बता दिया आपको, है ना, सेकेंड का भी बता दिया, कंटिन्यूटी आप फाइंड करना, और को टेंजेंट का भी मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। ओके, इसको नोट डाउन करो। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। उसमें बोला है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, एक फंक्शन दिया गया है और हमें बताना है कि यह फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है, आपको ये बताना है। ओके, तो बात करते हैं इसकी। ओके, तो फंक्शन को ब्रेक किया है x इज इक्वल टू 0 पे। ओके, तो लिखेंगे कि गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड at x is equal to 0 and its value at x is equal to 0 is, तो f of 0 कितना होगा बेटा बता सकते हो? इक्वलिटी पे इक्वल का लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा, चेक करोगे तो 0 + 1 मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 कितने आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की। ओके, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 - fx। ओके, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 - h। ओके, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0। ओके, अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से कम, तो 0 से कम ये फंक्शन है, तो यहाँ पे पुट होगा, तो साइन 0 - h डिवाइड बाय 0 - h। ओके, तो 0 में से h जाएगा तो कितना बचेगा? -h अपॉन -h। ओके, जब आप क्लास 11th में थे, है ना, कहाँ पे थे? क्लास 11th में, तब मैंने आपको सिखाया था लिमिट में कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है। मैंने वहाँ पे आपको ये बोला था, कंडीशन क्या बताई थी कि लिमिट टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, लिमिट टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, और ये दोनों थीटा सेम होना चाहिए। क्या बताया था कि लिमिट टेंडिंग टू 0 होना चाहिए और ये दोनों थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिट टेंडिंग टू 0 है और यहाँ पे भी -h है, यहाँ पे भी -h है, इसके मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये बताओगे कि हम ये रिजल्ट जानते हैं, है ना, दिखाओगे। बेचारे उसको कहाँ से पता चलेगा कि आपने कहाँ से 1 लिखा है? ठीक है, तो ये साइड में दिखाओगे। ठीक है, एक तरीका होता है अपने आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का। ओके, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 + fx, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 + h। अब बताओ, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो ये फंक्शन है, तो इसके लिए फंक्शन है x + 1, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 + h + 1, है ना। x की जगह पुट करोगे ना 0 + h, लिमिट पुट कर दो तो 0 + 0 + 1, तो राइट हैंड लिमिट भी आ जाएगी 1। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि यहाँ से आपको ये पता चला कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो हमारी राइट हैंड लिमिट है एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऑल 3 आर इक्वल। Okay, all 3 are equal, therefore f is continuous at, therefore continuous वहाँ पूरा नहीं आ रहा है, क्या करूँ, हटा देते हैं इसको यहाँ से। therefore f is continuous at x equal to a, x is equal to 0। ओके, बट उसने पूछा है कि डिसकंटिन्यूटी, तो क्या लिखोगे? there is no point of discontinuity, है ना, इस फंक्शन के लिए कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है, तो क्या लिखोगे? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। कैसे मैंने सोल्व किया आपको पता है ना। बस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया है कि यहाँ पे कभी बच्चे आके अटक जाए तो यहाँ पे हमें इस रिजल्ट का यूज़ करना है। ओके, जो पीछे की क्लास में पढ़े उसका यूज़ तो करना है ना,
ठीक है, so this is all about question number 23. Note down. ओके, सो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं. 24 एंड 25 आप ट्राई करें, नहीं हुआ तो मुझे बताने की कोशिश करें, हम ट्राई करेंगे, है ना. आपसे ट्राई नहीं होगा तो फिर हम ट्राई करेंगे. ओके, तो 24 एंड 25 पे आप ट्राई करना, नहीं हो तो हमें बताएंगे. ओके, ठीक है, तो मिलते हैं कल. ओके, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे. ओके, बाय.